Welcome back, friends, and a big hello to all those who are new to this channel. Listen to stories. पिछले वीडियो में हमने जाना था जयदेव की माँ की मृत्यु हो गई, जिससे जयदेव को धक्का लगा और उन्होंने मृदंग बजाना छोड़ दिया। और हमने जाना था सखी की प्रेरणा से जयदेव ने तालपत्र पोथी पर लिखा कवि श्री जयदेव, जिसको लेकर उनके मित्रों ने हास परिहास किया, जिससे रूठकर जयदेव ने वो तालपत्र पोथी को नदी में फेंक दिया। और तभी नदी में नहा रही सखी ने उस तालपत्र पोथी को उठा लिया। तो चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। भोजदेव और जयदेव कहीं निकल रहे थे, तभी रत्नाकर अपने पुत्र पराशर के साथ वहां पहुँचे। रत्नाकर ने पूछा, कहाँ निकल रहे हो भोज? भोजदेव ने कहा, पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए निकल रहा हूँ। रत्नाकर ने कहा, हमें क्या पराया समझे जो इतने छोटे बालक जय को लेकर जा रहे हो? हमारे घर में रुक जाता जय। भोजदेव ने कहा, अरे नहीं, बुरा मत मानो रत्नाकर। जय की माँ और मैंने जब हमारा कोई संतान नहीं हो रहा था, तब हम दोनों ने जगन्नाथ से प्रार्थना की थी, संतान होगा तो 22 सोपान में उसको लौटाएंगे। 7 वर्ष में तो उपनयन संस्कार हुआ, फिर जय की संगीत शिक्षा, फिर उसकी माँ की मृत्यु के बाद 1 साल तक कहीं नहीं जा सके हम, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। रत्नाकर ने कहा, ठीक है भोज, अच्छे से जाना। भोजदेव ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, ये रही घर की चाबी। हम 2 दिन वहाँ रुकेंगे, तुम ज़रा हमारे घर में माधव की पूजा कर देना। भोजदेव रत्नाकर को घर की चाबी देकर जयदेव के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए निकल पड़े। भोजदेव और जयदेव पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन किए और जयदेव 22 सोपान में लेटे। इधर सखी फूल लेकर आई, लेकिन जयदेव और भोजदेव को ना पाकर पराशर से पूछा, छोटे गोस्वामी कहाँ गए हैं? पराशर ने कहा, जय नहीं है, वो अपने पिता के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए गया है। सखी ने कहा, मुझे कुछ देना था छोटे गोस्वामी को। पराशर ने कहा, मुझे दे दो, मैं दे दूँगा। सखी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उन्हीं को दूंगी। इतना कहकर सखी फूल रखकर वहाँ से चली आई। उधर भोजदेव और जयदेव तूफान के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र में रुकने के लिए जगह ढूंढने लगे। एक ब्राह्मण दंपति कुर्म पाटक से पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ दर्शन के लिए आए थे। एक कमरे में रुके थे, तभी द्वार पर आवाज़ आई, कोई है? हमें थोड़ा आश्रय चाहिए। उस व्यक्ति ने द्वार खोला तो द्वार पर भोजदेव और जयदेव बारिश में पूरा भीगे हुए खड़े थे। व्यक्ति ने उनको घर के अंदर आने को कहा और बदलने के लिए वस्त्र भी दिया। बातचीत से भोजदेव को मालूम पड़ा ब्राह्मण दंपति निसंतान है। भोजदेव ने उनको बताया कैसे उनको जगन्नाथ की कृपा से जयदेव प्राप्त हुए थे। अगले दिन सुबह भोजदेव जयदेव को लेकर घर के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण दंपति जगन्नाथ मंदिर में जाकर अधिया पढ़ने लगे। ख़त्म होते ही जब प्रणाम करने लगे, तभी जगन्नाथ जी के मस्तक से फूल गिरा। पंडा ने आकर दोनों को आशीर्वाद दिया और पूछा, आप दोनों का नाम क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम देव शर्मा है और ये मेरी पत्नी मीनाक्षी है। पंडा ने कहा, पंडित देव शर्मा, आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई, आपकी मनोवांछा ज़रूर पूरी होगी। देव शर्मा ने कहा, हम दोनों संतान के लिए अधिया पढ़ रहे थे। मैं जगन्नाथ जी से गुहार करता हूँ, मेरा जो भी संतान होगा मैं उसे जगन्नाथ जी का सेवक बनाऊंगा। इधर जयदेव घर पहुँचने पर उनको पराशर से मालूम हुआ बाढ़ में सखी के पिता मारे गए और सखी भी बाढ़ में कहीं बह गई, उसका पता नहीं चल रहा है, वो जीवित है या मर गई। उधर देव शर्मा और मीनाक्षी देवी के घर 9 महीने बाद एक कन्या संतान जन्म हुई, जिसका नाम रखा गया पद्मावती।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। If you like this video, then share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.